हेलो गुड इवनिंग। मेरा नाम है मुरारी कुमार। वेलकम एट मेही एकेडमी। हम लोग क्लास 11-12 के साथ आईआईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। पहला यूनिट था सेट, पहला चैप्टर सेट था। और सेट में हमने 4 वीडियो छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं 20-25 मिनट का, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। बेसिक्स से जस्ट जीरो से हीरो तक का सफ़र तय करना है आपको। जस्ट जीरो टू हीरो, इस बैच का नाम ही रखेंगे जीरो टू हीरो। तो बोर्ड से लेकर के 11-12 के सिलेबस से लेकर के आईआईटी तक की ये यात्रा है पूरी। ठीक है, तो ये आज का सेट का आज ये लास्ट वीडियो होगा। पहला चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, इसका ये आज 5th वीडियो है। तो आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। मैथ्स फॉर क्लास 11th के नाम से है, देख लीजिए। तो मैंने क्या बताया था लास्ट में, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक किया क्या। तो सेट में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। सेट आप कहते किसको हैं? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने आपको बताया था कि हम सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं। तो आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके से है, एक को टेबुलर फॉर्म कहते हैं, एक को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। फिर हमने बताया था क्लासिफिकेशन सेट के टाइप्स, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, दुनिया भर के सेट बताए थे आपको। फिर ऑपरेशन बताया था, सेट्स के ऑपरेशन 4 तरह के ऑपरेशन हैं। देयर आर 4 ऑपरेशन, 3 डिस्कस कर लिया था, या शायद आप कॉपी पलट के देखिए अगर आपने नोट्स बनाया हो तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फिर आपको याद कैसे रहेगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या बताया गया है ना। और जब आप अपनी लैंग्वेज में अपने हाथों से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, रिविजन के लिए। तो ऑपरेशन देखे थे। ऑपरेशन में यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट, 2 सेट का डिफरेंस ए माइनस बी, बी माइनस ए। और ये सब कैसे देखना था? वेन डायग्राम के हेल्प से। ये सब डिस्कस किया हुआ था। नहीं किया है आपने, मिस किया है, तो पिछला वीडियो जाकर के देखिए। ये पार्ट 5th है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में 5वां, ये ए बी सी डी। ये ऑपरेशन में ये चौथा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। आज हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज, अगर एनसीईआरटी की बात करें, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की बात करें, एक्सरसाइज 1.4 1 2 3 आपने कर लिया होगा, होप सो। 1.4 भी आपसे बन गया होगा अगर आपने ऑपरेशन यानी कि चौथा वीडियो देखा हो तो, पहले चैप्टर का। चलिए, क्या बताया था यूनियन में? ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला चीज मैंने बताया था यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है? वेन डायग्राम में अगर देखें तो मैंने बताया था कि ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है। ये जितने सेट पॉसिबल हैं सब सेट के कलेक्शन को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्स में सारे प्लैनेट, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट सब है। बिल्कुल वैसे ही यूनिवर्सल सेट में सारे सेट इंक्लूडेड हैं। तो दिस इज यूनिवर्सल सेट। 2 सेट है, ये मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है। तो 2 सेट के यूनियन का क्या मतलब? जो ए और बी दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, इसी को ए यूनियन बी कहते हैं, है ना। ए यूनियन बी कहते हैं इसको। जो दोनों सेट के एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं इसमें। दूसरा मैंने बताया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दूसरा आपको बताया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन इसको लिखते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी। जबकि यूनियन को कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी। यू को पलट देते हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हो, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, इसमें क्या कोई जरूरी नहीं है कॉमन होना, ए और बी दोनों के एलिमेंट इंक्लूडेड हो। तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे दिखाते थे? ये यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में है। सो दिस इज द पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, है ना। फिर आपको बताया था डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, जैसे ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब दोस्त? कि ए है लेकिन बी नहीं। तो वेन डायग्राम से इसको कैसे दिखाएंगे हम? ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये मान लीजिए बी है। तो ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को हटा दो। तो ए ये पूरा था, ये पूरा ये था ना भाई, उसमें से बी वाला पोर्शन को डिलीट कर दो। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन बच गया, शेडेड पोर्शन, ये जो बच गया आपका,
जो कलर्ड है, शेडेड है, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। क्या समझ आया? इसी तरह अगर b माइनस ए लिखना हो तो क्या मतलब हुआ इसका? द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ b माइनस ए मीन्स द सेट b बट नॉट कंटेन द एलिमेंट ऑफ a। b हो लेकिन a नहीं हो। तो वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट है, b बनाइए, ये b रहा। इसमें से क्या डिलीट होना है? a माइनस ए। तो b तो ये पूरा था b, लेकिन उसमें से a वाला पोर्शन ये रहा, b में a वाला पोर्शन इतना था, तो इसको डिलीट कर दो। सो ये जो बचा, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है b माइनस ए। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। मैं हर वीडियो में पिछले लेक्चर के 4-5 मिनट में रिवीजन करवाता हूँ, तो ये बेनिफिशियल है। जैसे आप कोई टीवी में वेब सीरीज या सीरियल देखते हो, अब तो सबके घर, सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप अपने फ़ोन में जो भी वेब सीरीज या सीरियल देखते हो तो रिकैप दिखाते हैं ना कि पीछे अब तक क्या हुआ। तो यही, तो हम कोशिश करते हैं कि 2-4 मिनट में आपको रिकैप दिखाया जाए। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4, बस एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सबका। जैसे फर्स्ट नंबर्स, x कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 3 5। आपको पता ही है कि सेट को हम लोग करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। y सेट है, ये करली ब्रैकेट में है 1 2 3। तो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन बताना है इसमें। तो x यूनियन y, यूनियन का मतलब जो दोनों में हो, तो 1 2 3 5। देखिए 1 3 5 है, 1 3 5 है, y में 1 2 3 है, 1 2 3 है। सो दिस इज यूनियन, दे कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। x इंटरसेक्शन y का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कॉमन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 1 दोनों में है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 दोनों में है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या हुआ? 1 और 3। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ? x इंटरसेक्शन y इक्वल्स सेट 1 2 1 3। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए क्या x इज द सबसेट ऑफ y? व्हाट इज सबसेट? सबसेट छोटा भाई, सेट का छोटा भाई। मैंने बताया था सबसेट इज अ सेट। अरे सबसेट में सेट नहीं लगा है क्या? सबसेट में सेट लगा हुआ है ना भाई, तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। सबसेट इज अ सेट। कैसा सेट? तो सबसेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, है ना। तो सबसेट छोटा भाई है उस सेट का। तो क्या x y का छोटा भाई है? इज x इज द सबसेट ऑफ y? तो x में एलिमेंट है 1 3 5, क्या इसमें 1 3 5 है? नहीं है। सो x इज नॉट द सबसेट ऑफ y। ये पूछा जा सकता है, इसमें है नहीं क्वेश्चन, मैंने ऐसे ही दिया आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए और देख लें। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। x कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं a b c d। y कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं f b d g। ये एलिमेंट हैं। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए। पूछा जा रहा है x माइनस वाई बताओ, जो मैंने अभी डिफरेंस बताए थे आपको। फिर पूछा जा रहा है y माइनस एक्स बताओ। फिर तीसरा पूछा जा रहा है x यूनियन y बताओ। चौथा पूछा जा रहा है x इंटरसेक्शन y बताओ। ठीक है, ये चारों चीज़ें क्या कैलकुलेट हो जाएगी? देखिए x माइनस वाई का क्या मतलब हुआ कि x में से y वाला एलिमेंट डिलीट कर दो। वेन डायग्राम में अगर दिखाएं, थोड़ा बड़ा फॉर्म में दिखाते हैं। a को अगर वेन डायग्राम में आप दिखाओ, वेन डायग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल, यू नो, आपको पता है। ये यूनिवर्सल सेट है x माइनस वाई, ये x है। x में कौन कौन सा एलिमेंट है? a b c d, a b c d, ये x है। x में से y को डिलीट करो, y को डिलीट करो। y में क्या क्या है? f,
बी, डी और जी। देखिए ये हो गया y। तो x में से y वाले को घटाओ, तो x तो ये पूरा था भाई, इसमें से y को, यानी कि y, ये पूरा y है, ये डिलीट हो गया। तो x में ये बचा केवल, क्या क्या बचा, a c। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा a और c। ऐसे भी आप देखिए x का एलिमेंट है ए बी सी डी, ये है एफ बी डी जी। तो x में से अगर y को घटाओगे तो ऐसा कौन सा एलिमेंट y में है जो x से घट सकता है, b और d, क्योंकि इसमें है। तो b माइनस बी कट गया, d माइनस डी कट गया, बाद बाकी बचेगा क्या, ए सी बच जाएगा। ऐसे भी y माइनस एक्स, अब y में से x घटाइए तो फिर से बी डी इसमें भी है, तो बी डी घट जाएगा, बचेगा क्या, एफ जी बचेगा। क्या नहीं आया समझ, y में से x को घटाइए आप। तो अब x इंटरसेक्शन y का क्या मतलब, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कौन सा कॉमन है, बी और सी। तो आंसर इज बी सी। बी सी दोनों में, सॉरी बी डी दोनों में, बी डी। और इंटरसेक्शन का यूनियन का क्या मतलब, ऑल द एलिमेंट्स। तो ए बी सी डी एफ जी, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कि बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो आप बी को 2 बार लिख रहे हो, नो। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा, बस यही बेसिक से क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं आज, है ना। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी में क्लास 10th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा होगा कि पी ई प्लस पी ई का डैश इक्वल्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। क्या याद है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ऊपर में चाहे ई पर ये डैश लगा रहे, ई पर बार लगा रहे, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता था। तो चौथा ऑपरेशन आप लिख लीजिए, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। फटाफट फटाफट कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। इसको कैसे लिखते हैं, या तो ए डैश या ए पर पावर सी, इस फॉर्म में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे दिखाएं, पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द लिखिए, द सेट कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए the complement of set A, the complement of set A is the set of all elements. Set A is the set of all elements of universal set, but does not contain the element of A, element of set A। क्या मतलब, कोई भी सेट A गिवन है, वेन डायग्राम से देखिए, ये यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा, ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट। अब ये कोई सेट A है, ये कौन सा सेट है, A। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी मैंने क्या बताया, नहीं, कॉम्प्लीमेंट ये सेट ए है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए नहीं होना। तो ये टोटल यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ये ए है, तो ए नहीं कौन सा है, ये नहीं है, ये वाला पोर्शन जो बाहर है। नहीं, सही बात है ना भाई, देखिए ध्यान से, मैंने बोला कि ये वाला पोर्शन ए है, तो ए कौन नहीं है, ऊपर बाहर वाला पोर्शन नहीं है, तो इसको ए डैश बोलते हैं या ए पे पावर सी बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दीजिए, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट, ऐसा सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हैं लेकिन ए नहीं है। यूनिवर्सल में से किसको माइनस करो, ए को, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं होना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नहीं होना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी नहीं होना,
तो टोटल यूनिवर्सल सेट है, बी को माइनस कर दीजिए, टोटल यूनिवर्सल है, ए को माइनस कर दीजिए, जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या समझ में आया बात? प्रॉपर्टीज है इसकी, कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, उसको आप फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। दो बार अगर आप कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हो तो वापस आपको वही सेट मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, एक डिलीट कर देना। नोट्स बनाते जाना भाई। चलिए क्वेश्चन है, लेट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक, दीज आर द नेचुरल नंबर। सेट ए गिवन है 1 3 5 7 9, तो पूछा जा रहा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए पर पावर सी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यूनिवर्स सबसे पहले तो वेन डायग्राम से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये यू है, यू में कौन कौन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट है। उसमें से ए कौन है 1 3 5, यानी कि 1 3 5 7 और 9, ये ए है। कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट, क्या बताया था अभी, क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मतलब ए नहीं होना। तो ए कौन है, ये ए 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 है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना, तो कौन सा ए नहीं है 2 4 6 8 10। तो आप सीधे आंसर कर सकते हो कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज, जो ए नहीं है 2 4 6 8 10। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अभी क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट टोटल में से उस सेट को माइनस कर दीजिए। तो टोटल सेट कौन सा था, टोटल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें से क्या माइनस करना था ए को, ए कौन है 1 3 5 7 9, इसको माइनस करना था। तो देखिए 1 2 3 1 से 10 से ये ऑड नंबर माइनस, कौन कौन माइनस हुआ 1 में से 1 गया, 3 माइनस हो गया, 5 में से 5, 7 में से 7 9, बचा क्या 2 4 6 8 10। देखिए क्या दोनों सेम है? तो आप वेन डायग्राम से सीधे बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, दोनों तरीका है बनाने का। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी लिख लीजिए फटाफट, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिख लो भाई जल्दी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कि मान लीजिए ये वेन डायग्राम है, ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना, तो बाद बाकी ये जो बच गया बाहर ये सब क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलने से क्या बना यूनिवर्सल सेट। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट बनेगा। और दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लिए तब, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो ए और ए के बाहर, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है ए नहीं होना, तो क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, ये ए और ए डैश इसके बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, तो दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स में नहीं को फाई बोलते हैं, एम्प्टी सेट है ये। ठीक है, दूसरा देख लीजिए ए, दूसरी प्रॉपर्टी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बदलता है ये, आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनियन था तो इंटरसेक्शन बन गया, और अगर इंटरसेक्शन होता तो क्या हो जाता दोस्त, यूनियन हो जाता, यूनियन हो जाता। इसको क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से, कैसे देखेंगे देखिए, मान लीजिए कि ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए और बी का यूनियन ये हुआ, दिस इज द यूनियन।
यूनियन मतलब दोनों में जो एलिमेंट है, तो ये यूनियन है। तो यूनियन का क्या कर रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो ये है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके जो बाहर में है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो हो गया ए यूनियन बी, और ये जो बाहर में जो ये सारा खाली जगह है ये हो गया ए यूनियन बी को छोड़कर, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये ए है तो ए के बाहर वाला पोर्शन इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला पोर्शन, बी कॉम्प्लीमेंट ना, बी ये है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी ये है तो बी का कॉम्प्लीमेंट बाहर हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है वही है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या समझ में आया बात आपको? चलिए, और इंटरसेक्शन इसको पलट देंगे, जस्ट सेम चीज़ है। फिर मैंने क्या बताया, ऊपर ही बताया था कि कोई सेट है, एक बार उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे आप तो वही सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डी नंबर। फाई है, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट, समझ रहे हैं बात? और इसका और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब एम्प्टी सेट, फाई। नहीं आया समझ? ऐसे देखिए, मान लीजिए कि ये वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो फाई इसमें से खाली जगह है, फाई ऐसा एलिमेंट है जो है ही नहीं, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब जीरो, और फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो नहीं, इसका मतलब सब कुछ। अरे एम्प्टी मतलब क्या, कुछ नहीं है, भिखमंगा है, कुछ नहीं है, खाली बेगड़ है। तो फाई मतलब खाली, भिखारी, और तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि भिखारी नहीं तो क्या, अमीर है, यानी कि यूनिवर्सल सेट। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इज यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट मतलब ये पूरा, यूनिवर्सल मतलब पूरा, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा नहीं तो क्या, भिखमंगा, यानी कि फाई। क्या समझ में आया बात? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये कीजिए। इसके बाद एक दो और चीज़ बताएंगे इसमें। फिर एक्सरसाइज 1.5, you are requested to solve exercise 1.5 of NCERT RD शर्मा RS अग्रवाल। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर रिलेशन एंड फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बेसिक्स ही चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।